अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे नाज़रीन इकराम, आज हम तीसरे दिन के सबक के अंदर कुछ तलफ़ुज़ हमारे बाकी हैं, उनको समझेंगे और सीखेंगे। याद रहे अभी तक हम हुरूफ़ सही के तलफ़ुज़ ही पढ़ रहे हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात सुन लीजिए कि आपने अभी तक पिछले असबाक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हर दिन के अलग अलग असबाक मौजूद हैं, उन्हें देख और समझ लीजिए। अगर कहीं पर आप समझ नहीं पाते हैं तो हमें वो मकाम और वो जगह ज़रूर बताएं ताकि हम वहीं से आपको पूरी तफसील के साथ समझाने में कामयाब हो जाएं। तो चलिए आज का सबक हम टी के तलफ़ुज़ के हवाले से शुरू करेंगे। टी के मुख्तलिफ हालतों में ये तलफ़ुज़ होते हैं। शीन, च, थ, द, ये चार तलफ़ुज़ टी के अदा किए जाते हैं। किसी लफ्ज़ में सबसे पहली सूरत जिसमें टी का तलफ़ुज़ शीन से किया जाएगा। किसी लफ्ज़ में अगर टी के बाद आई ए या आई ई या आई ओ हो तो टी की आवाज़ शीन निकलती है, यानी कि शीन की तरह उसकी आवाज़ को निकाला जाएगा। इसकी मिसाल हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखें इलस्ट्रेशन, जिसका माना है तस्वीर। इस मिसाल के अंदर आप जो दूसरा टी है ये महल्ले इस्तिशाद हैं। इस टी के जस्ट बाद आई ओ हैं, तो अगर टी के बाद आई ओ हो तो उसका तलफ़ुज़ शीन से किया जाता है, तो इसका तलफ़ुज़ हमने शीन से किया है। इसी तरह अगली मिसाल देखें प्रोमोशन। इसमें टी के जस्ट बाद देखेंगे आप आई ओ मौजूद हैं, तो इसका तलफ़ुज़ भी किससे किया जाएगा? शीन से किया जाएगा, जिसका माना है तरक्की। फिर है तीसरी मिसाल पेशेंट, जिसमें महल्ले इस्तिशाद पहला टी है, यानी पहले टी के जस्ट बाद आई ई मौजूद हैं, तो अगर टी के बाद आई ई आ जाए तो उसका तलफ़ुज़ शीन से किया जाता है। तो पेशेंट हम इसे शीन से पढ़ेंगे, जिसका माना है बीमार। फिर है चौथी मिसाल नेशन, जिसमें टी के बाद आई ओ मौजूद हैं, तो अगर टी के बाद आई ओ हो तो उसका तलफ़ुज़ शीन से किया जाता है, जिसका माना है कौम। फिर है एनिशियल, जिसका माना है शुरू का, यानी आखिर का, इसी तरह शुरू का। तो इसके अंदर टी के बाद आप देखें आई और ए मौजूद है, तो इसका तलफ़ुज़ हम शीन से करेंगे। अगली मिसाल हैं जो कंसकेंशियल की हैं, जिसका माना है ज़िमनी। इसके अंदर हम टी के बाद देखेंगे आई और ए मौजूद हैं, तो अगर टी के बाद आई और ए हो तो उसका तलफ़ुज़ भी शीन से किया जाता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कंसकेंशियल, जिसका माना ज़िमनी। ज़िमनी कहते हैं। ज़िमनी का वैसे लग़वी माना तो लटके हुए का होता है, लेकिन अगर कोई किसी एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो पाता है और उसे फिर से मौका दिया जाता है एग्ज़ाम देने का, एक दो किताबों का, तो उसको उर्दू के अंदर ज़िमनी से मौसूम किया जाता है, तो वो ज़िमनी। अब हम देखेंगे दूसरी सूरत, जिसमें टी का तलफ़ुज़ च के ज़रिए से किया जाएगा। अगर किसी लफ्ज़ में एस के बाद टी आई ओ एन हो या टी के बाद यू आर ई आई, तो टी की आवाज़ च में बदल जाती हैं। अब इसकी मिसालें देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात और याद रखिए कि जिस तरह एस के बाद टी आई ओ एन आने से उसका तलफ़ुज़ च से किया जाता है, इसी तरह अगर एस के बाद टी आई ए एन हो तब भी उसका तलफ़ुज़ च से किया जाएगा। मिसालों में हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहली मिसाल है क्वेश्चन, जिसका माना है सवाल। इसमें एस के बाद हम देखेंगे टी आई ओ एन है, तो अब हम इस टी का तलफ़ुज़ शीन से नहीं बल्कि च से करेंगे। इसी तरह अगली मिसाल देखें क्रिश्चन, जिसमें टी के बाद एस के बाद टी आई ए एन है,
तो अब इसका तलफ़्फ़ुज़, इस टी का तलफ़्फ़ुज़ किससे किया जाएगा? चा से किया जाएगा, जो कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ कायदा है, इसमें ये चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं फ्यूचर, जिसका माना है मुस्तकबिल। इसमें हम टी के बाद यू आर ई लिखा हुआ है, तो हमने कायदे में पढ़ा था कि टी के बाद अगर यू आर ई आ जाए तो उस टी का तलफ़्फ़ुज़ हम चा से करेंगे। इसी तरह कल्चर यानी तहज़ीब। अब हम कल्चर के अंदर देखेंगे, कल्चर में टी के बाद यू आर ई है, और हमने कायदे में पढ़ा है कि अगर टी के बाद यू आर ई आ जाए तो उसका तलफ़्फ़ुज़ किससे किया जाएगा? चा से। तो इसे हम कल्चर पढ़ेंगे। अब सी को हम काफ से बदल करके क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देखें या अपनी नोटबुक को खोल करके उससे देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम टी की तीसरी सूरत की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी लफ्ज़ में टी के बाद एच हो तो कभी उसका तलफ़्फ़ुज़ थ से होता है और कभी द की आवाज़ निकलती है। मिसाल देखेंगे, सबसे पहली मिसाल है थिक, जिसका माना है मोटा। तो इसके अंदर टी के बाद एच है, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ किससे किया जाएगा? थ से किया जाएगा। अब हम देखेंगे इससे अगली मिसाल थिन, टी एच आई एन, थिन यानी पतला। अब इस मिसाल में टी के बाद एच है और हम इस टी का तलफ़्फ़ुज़ किससे कर रहे हैं? थ से कर रहे हैं। तीसरी मिसाल दिस, जिसमें टी के बाद एच है और इसका हम तलफ़्फ़ुज़ दाल से यानी द से करेंगे। फिर हैं देन, देन टी के बाद एच है और इसका तलफ़्फ़ुज़ दाल से यानी द से किया जाएगा, जिसका माना होता है फिर। तो ये हम क्यों कर रहे हैं तलफ़्फ़ुज़? इसलिए कि टी के बाद एच आ गया है, और अगर टी के बाद एच आए तो उसकी दो सूरतें होती हैं, कभी वो थ से पढ़ा जाता है और कभी द से पढ़ा जाता है यानी दाल से। अब चौथी सूरत की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी टी एच का तलफ़्फ़ुज़ ट से किया जाता है, यानी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि टी एच का तलफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टॉम्स एक आदमी का नाम है और इसका तलफ़्फ़ुज़ ट से किया जा रहा है, टी के बाद एच है, तलफ़्फ़ुज़ ट से हो रहा है। इसी तरह टेम्स, जो कि लंदन में एक नदी का नाम है, तो इसके अंदर भी टी के बाद एच है और इसका तलफ़्फ़ुज़ ट से किया जा रहा है, मगर ऐसा बहुत कम होता है। अब हम एक ज़रूरी कायदे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वैसे तो एक बुनियादी कायदा है, मगर बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं, और वो हैं टी एच ई को दी या द पढ़ने के हवाले से। बहुत से लोग इसको दी पढ़ते हैं, बहुत से द पढ़ते हैं। कौन सा दुरुस्त है और क्यों दुरुस्त है, ये हम सीखेंगे। टी एच ई को दी और द दोनों पढ़ना सही है, सही तो दोनों हैं, मगर हर एक का मकाम अलग अलग है। इसका कायदा ये है कि अगर वावेल्स से शुरू होने वाले लफ्ज़ के शुरू में टी एच ई हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। जैसे दी एग, इसमें जो एग है इसकी शुरुआत किससे हो रही है? ई से, और ई वावेल्स में से है। ए ई आई ओ यू वावेल है और ये वावेल में से ई आ रहा है। तो अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में वावेल में से कोई लेटर, कोई हर्फ हो और वहाँ पर हम उससे पहले अगर टी एच ई को लिखा हुआ पाएँ या लिखें तो उसे पढ़ने में हम दी पढ़ेंगे, यानी ज़ेर के साथ। और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले लफ्ज़ के शुरू में टी एच ई हो तो उसे द पढ़ा जाता है। जैसे द कैट, तो इस मिसाल में हमने इसको द पढ़ा, वजह ये कि कैट का जो पहला लेटर सी है ये कॉन्सोनेंट्स में से है, और अगर कॉन्सोनेंट्स के 21 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ हम इसको द पढ़ेंगे। अब एक और कायदा पढ़ लेते हैं। किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर जी एच एक साथ आए तो उससे फ यानी एफ यानी फ की आवाज़ आती है। अब हम मिसाल देखेंगे कफ, खांसी को कफ बोलते हैं, तो इसमें जी एच है, तलफ़ुज़
فا سے ہوگا، اسی طرح لاف جی ایچ ہیں تلفظ فا سے کیا جائے گا۔ ہم نے آج پروناؤنسیشن آف کانسوننٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں، یعنی حروف صحیح کے تلفظ مکمل پڑھ لیے ہیں، اور کل سے ہم پروناؤنسیشن آف واویلس یعنی حروف علت کے تلفظ سیکھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس سے جوائن ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔